नमस्कार, डे टू डे न्यूज भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूनम। हमारा चैनल आपसे ये वादा करता है कि हम निष्पक्ष तरीके से पत्रकारिता करेंगे। हमारा कोई भी पत्रकार किसी से कोई उपहार या फिर विज्ञापन को स्वीकार नहीं करेगा। डे टू डे न्यूज भारत आपसे ये वादा करता है कि हम समाज के दबे कुचले लोगों की आवाज बनेंगे और ऐसे किसी भी व्यक्ति की खबर को हम नहीं चलाएंगे जो कि भोले भाले लोगों को ठगने का काम करते हैं, पाखंड फैलाते हैं। डे टू डे न्यूज भारत आपसे ये वादा करता है कि हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत करने का प्रयास करेंगे। और अब बात अंबाला की कर लेते हैं, जहां फायर ब्रिगेड विभाग की बिल्डिंग को लेकर जो है हरियाणा के दो विभाग आमने सामने आ गए हैं। अंबाला शाह राजमार्ग पर अग्निशमन विभाग की नई इमारत तैयार हो जाने के बाद अब इस भवन में नगर परिषद ने अपना कब्जा ले लिया है। इस कब्जे के बाद नगर परिषद और अग्निशमन विभाग के बीच में विवाद खड़ा हो गया है। अग्निशमन विभाग को ये भवन सुपुर्द होना था। इससे पहले ही नगर परिषद ने यहाँ पर अपना बोर्ड लगा दिया। ये बात अग्निशमन विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को पसंद नहीं आ रही। उन्हें अपना कार्यालय खोने का डर सता रहा है। ऐसे में उनके एक प्रतिनिधि मंडल ने अपनी समस्या पर कैबिनेट मंत्री अनिल विज से गुहार लगाई है। नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी को इस मुद्दे पर आपत्ति दर्ज करवाई है ताकि समस्या का समाधान हो सके। अग्निशमन कर्मचारियों का कहना था कि वे पिछले लगभग 2 साल से नई इमारत में शिफ्ट होने की बाट जो रहे हैं, लेकिन अब उनकी इमारत पर कोई दूसरा विभाग कब्जा करने की कोशिशें कर रहा है। इसके बारे में हमने डायरेक्टरेट को, फायर एंड इमरजेंसी सर्विस हेडक्वार्टर को सूचित कर दिया है कि बिल्डिंग तैयार है और उसके अंदर शिफ्ट करने की परमिशन दी जाए। हेडक्वार्टर का जो भी निर्णय होगा हम उसको अमल में लाएंगे। तो नगर परिषद के सचिव कह रहे हैं कि टेम्परेरी बेसिस पे शिफ्ट कर रहे हैं यहाँ। इसके बारे में भी हेडक्वार्टर डिसाइड करेगा। पंचकुला में जो भी उनका निर्णय होगा, हमारे से कोई इसके बारे में बातचीत नहीं है, ना ही हमें कोई उनसे कोई कांटेक्ट हुआ है। सबसे बड़ी बात तो वहां पर पब्लिक का आना जाना लगा रहेगा और वो अपने व्हीकल फायर ब्रिगेड की स्टेशन के सामने लगाएंगे या लगा देते हैं तो उसको हटाने में दिक्कत होगी, फायर गाड़ी निकल नहीं सकती। दूसरी बात है, अगर उनको ये बिल्डिंग चाहिए तो जिस बिल्डिंग में फायर ब्रिगेड है और साथ में पुलिस चौकी थी, ये बिल्डिंग उनको अलर्ट कर दी जाए। ये नगर परिषद की बिल्डिंग है। तो वहीं इस मामले में नगर परिषद अग्निशमन विभाग की नई बनी बिल्डिंग पर पहले ही अपना बोर्ड लगा चुका है और बस शिफ्टिंग की यहाँ पे तैयारी है। इस मामले में जब नगर परिषद के सचिव राजेश कुमार से बात की गई तो उन्होंने कहा कि नगर परिषद की बिल्डिंग काफी पुरानी हो चुकी है, उसको बनाने के लिए प्लांट हेड ऑफिस में भेजा गया है। जैसे ही नई बिल्डिंग बनाने की स्वीकृति मिल जाएगी और बिल्डिंग को बनाने का काम शुरू कर दिया जाएगा। ऐसे कि जो नगर परिषद की बिल्डिंग है वो काफी पुरानी हो चुकी है और उसके जो उसका नई बनने के लिए जो आज प्लान भी है उसका जो ऊपर भेजा हुआ है, जैसे उसका वो हो जाता है तो उस बिल्डिंग को स्टार्ट किया जाना नई बनने के लिए। परंतु अभी तक जो वो मतलब खतरा जैसे लेंटर वगैरह ऊपर से कमरा गिर रहा था, तो तब तक इसको जो अपना टेम्परेरी तौर पर जो अपना ये फायर ब्रिगेड का ऑफिस है इसमें बिल्डिंग को सीधे जैसे थोड़ा बहुत इसमें काम है करवा के इसमें शिफ्ट हो जाएगा। सर, बताया जा रहा है फायर विभाग के बीच में कोई विवाद हुआ है, उनका कहना है कि ये उनका दफ्तर है तो कैसे शिफ्ट किया जाएगा। नहीं, इसमें वाद विवाद तो कुछ भी नहीं है। नगर परिषद का ही ये मतलब बनाकर बिल्डिंग दी गई है और नगर परिषद की जो जमीन थी, ऐसा कोई वाद विवाद नहीं है। जैसे ये मतलब इसमें हो जाएगा, हमारी तैयार हो जाएगी, हम इसको उनको हैंड ओवर टेम्परेरी बेस के लिए शिफ्ट किया जाएगा। अभी तो फिलहाल वैसे ही कब तक उम्मीद है तो इसमें जो थोड़ा सीगड़ी हो जाए, जैसे जो काम कंप्लीट होता है तो इसको जो मतलब दरअसल अग्निशमन कार्यालय में तकरीबन 20 के करीब कर्मचारी कार्यरत हैं, जबकि वाहनों की संख्या भी 10 से ज्यादा है। उनका ये कहना है कि आर्या कॉलेज के पास जिस जगह पर अभी अग्निशमन कार्यालय को ट्रांसफर किया गया है वो जगह काफी छोटी है। यहाँ बामुश्किल से ही 2 से 3 गाड़ियां खड़ी होती है और ऐसे में उन्हें नई इमारत को अग्निशमन विभाग के हिसाब से तैयार किया गया। इसमें गाड़ी खड़ी करने के भी बड़े बड़े हॉल बनाए गए हैं ताकि गाड़ियां कम से कम समय में एक साथ घटना स्थल पर पहुंच सके। अब अग्निशमन विभाग को राहत मिलने की बजाय अब आफत ही गले पड़ गई है। अंबाला से राघव विज की रिपोर्ट दिखाई गई है। खबर आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। ऐसी ही कुछ अन्य खबरों के बारे में जानने के लिए डे टू डे न्यूज भारत को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। नमस्कार।